नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों और 15 राज्यों की 45 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे हमारे सामने होंगे। यानी कल 23 नवंबर को हुए इन चुनावों के नतीजे हमारे सामने होंगे। दोस्तों, अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जहां कांग्रेस जेएमएम गठबंधन और बीजेपी आगासू गठबंधन के बीच में मुकाबला था। यानी कह सकते हैं कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में मुकाबला था, जहां बीजेपी ने रोटी बेटी और माटी समेत हिंदुत्व के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया था। यानी ये मुद्दा बीजेपी ने चुनावों में उतारा था। तो वहीं राहुल गांधी ने संविधान से लेकर कई सारे जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको इन चुनावों में उतारा था। तो देखने लायक बात रहेगी कि यहाँ कौन जीतता है, क्योंकि एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस की नजर जो है वो चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी पर होगी, तो बीजेपी इन मुद्दों के सहारे यानी हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे एक बार फिर सत्ता में कमबैक करना चाहेगी, वापसी करना चाहेगी। लेकिन सबकी निगाहें जो है एक तरीके से महाराष्ट्र पर टिकी होंगी, जहां 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र के इन चुनावों में एमवीए बनाम महायुति का मुकाबला था। यानी एमवीए जहां एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट थे, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट थे, जिनके बीच में मुकाबला था। और ये दोनों गठबंधन में से कौन चुनाव जीतता है, किसको जनता ने चुना है, ये भी कल हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, एक और बात जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जो ओपिनियन पोल कराने वाले पोलस्टर्स रहते हैं, उन्होंने भी इन चुनावों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि लोकसभा चुनावों और उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पोलस्टर्स या पोल कराने वाली जो कंपनीज हैं उन्हें भारी नाकामी का सामना करना पड़ा था और शायद इसी वजह से ये लोग इन चुनावों से दूर रहे थे। तो इससे भी जो ये नतीजे दिलचस्प बन जाते हैं। मगर एक और नजर जो सबकी टिकी रहेगी वो होगी 15 राज्यों के 45 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उन पर, और 2 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे इन पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी। और सबसे ज्यादा दिलचस्प जो होंगे, माफ कीजिएगा, वो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उन पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यहीं से इन्हीं विधानसभा सीटों के उपचुनावों से जो है 2027 के विधानसभा चुनावों का रास्ता होकर जा रहा है, जैसा कि पोलस्टर्स या माफ कीजिएगा एक्सपर्ट्स बल्कि बातें कर रहे हैं। वहीं वायनाड की विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यहां से प्रियंका गांधी के चुनावी करियर की शुरुआत हो रही है, चुनावी सफर की शुरुआत हो रही है। और यहां बीजेपी की जो एक नेता है वो उन्हें अच्छी चुनौती दे रही हैं, जो बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखने लायक बात यह रहेगी कि इन चुनावों में जीत किसकी होती है, जनता किसको चुनती है और सत्ता किसके हाथ में आती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, इन चुनावों में किसकी जीत होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इनसाइडर इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।